साइट का टाइटल ही बहुत स्ट्रांग है, एड्स बंद और जीरो सेल। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये मतलब आप अकेले की नहीं, ये ऑलमोस्ट सभी सेलर्स की है। जो सेलर्स नए नए जिन्होंने अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करा है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या और भी जो भी मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल ऑन कर रहे हैं, सभी जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप जब तक एड्स चलाओगे तब तक आपकी सेल आएगी, जैसे आप एड्स बंद कर दोगे जीरो, आपकी जो सेल्स है वो जीरो हो जाएगी। तो ये दोस्तों, ये आखिर प्रॉब्लम होती क्यों है, आज हम लोग इसी टॉपिक की बात करेंगे, बिना किसी इमोशनल थ्योरी के, सीधा फैक्ट्स पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसे ही सेलर एड्स बंद करता है ना, तो ये चार चीजें हमेशा उसके साथ में होती है। पहला क्या होता है कि ऑर्डर्स है वो उसके जीरो हो जाते हैं, इंप्रेशन है वो ड्रॉप हो जाते हैं, सेलर्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ, सेल क्यों नहीं आ रही, या फिर बेकार है, या सेलर ही बेकार है, या फिर मार्केट प्लेस ही बेकार है। सिस्टम को ब्लेम करने लग जाता है कि यार भाड़ में जाओ, ऑनलाइन बेकार ही, ऑनलाइन काम करना ही नहीं है, जो कि बहुत गलत होता है। ठीक है। तो इसमें अब क्वेश्चन ये आता है कि यार प्रॉब्लम मार्केट प्लेसेस में है या हमारी स्ट्रेटजी के, या हमारी स्ट्रेटजी में। दोस्तों, मार्केट प्लेसेस कोई नॉर्मल दुकान नहीं होती है। ये बेसिकली एक पे टू प्ले जैसा एक सिस्टम होता है, जहाँ पे आप ऑनबोर्ड होगे, अपने प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, जब तक आप अपने प्रोडक्ट दिखाओगे नहीं तब तक कस्टमर को वो दिखेगा नहीं। यानी कि आपको वो स्पेंड करना पड़ेगा, तब आपको वो सेल आएगी। तो सिंपल सा गेम है। मार्केट प्लेसेस भी अपना इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, अपना पूरा इकोसिस्टम रेडी कर रहा है, वो सिर्फ बस इसलिए कर रहा है ताकि वो कुछ अर्न कर सके। तो आपके एड से वो अर्न करेगा। ओके। तो और दूसरी चीज, ये एक सर्च इंजन है प्लस मार्केट प्लेसेस है। मार्केट प्लेस बाद में, पहले से सर्च इंजन है कि कस्टमर आएगा, कोई कीवर्ड सर्च करेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को चेक करेगा, उसमें से चेक करने के बाद तब वो जाके बाइक वो करेगा। तो सिंपल सा गेम है। ठीक है। एड्स वाले प्रोडक्ट ऊपर दिखते हैं ऑब्वियसली, जब इसने अपना इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स लगाए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग अपनी टेक्नोलॉजी लगाई है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, यूज़र इंटरफेस, इतने इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, एड्स चलाता है और भी जगह ये प्रमोट करता है। तो इन सब का जो खर्चा ऑब्वियसली वो निकालेगा, तो ऑब्वियसली निकालेगा ही। तो ये भी कमाएगा, इसके यहाँ भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से लेके आएगा, ये सेलर से ही लेगा। ठीक है, इसका खर्चा ये सेलर से ही निकालेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, एड्स वाले प्रोडक्ट को ये टॉप पे दिखाएगा। ठीक है, ताकि एड्स वालों के प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, और एड्स वालों के प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे तो एड्स, तो लोग सेलर है वो एड ज़्यादा चलाएंगे। ठीक है। तो सिंपल सा गेम, अपने को एड्स तो यहाँ पे चलाना ही पड़ेगा। अगर एड्स नहीं चलाओगे, इवन अगर आपका कोई बहुत यूनिक प्रोडक्ट है या फिर बहुत ज़्यादा आपकी ब्रांड सर्चेस है, तो आपका बिना एड्स के भी बिक जाएगा। लेकिन अगर आपकी ब्रांड सर्चेस ही नहीं है, आपके ब्रांड कोई जानता ही नहीं है, तो आपको एड्स तो चलाना पड़ेगा ना बॉस। तो विजिबिलिटी डिसाइड करेगी कि आपकी सेल क्या है क्या नहीं है। अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है तो भाई सेल भूल जाओ, आपकी सेल यहाँ पर आएगी ही नहीं, किसी भी हालत में सेल यहाँ पर आएगी नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है विजिबिलिटी। आप ध्यान रखना, विजिबिलिटी की सिंपल सी चीज़ है, विजिबिलिटी के लिए के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब से एक बार डेटा को समझते हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो सपोज आपका पेज वन पे दिख रहा है, आप अगर पेज वन पे दिखे होगे, इवन पेज वन क्या, आपका जो अमेजन का जो पेज वन होता है उसमें आपको टॉप 3 या 4 लाइन पे ही दिखोगे, तभी आपकी जो सेल्स है वो बिकेगी। टॉप 10 रिजल्ट है जो कि 70 से 80% सेल लेके चले जाते हैं। ठीक है। और पेज टू पर ऑलमोस्ट ही कोई जाता होगा यार, मतलब मैं तो कभी जाता नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि 80 to 90% लोग भी नहीं जाते होंगे। ठीक है। तो सिंपल सा गेम ये समझो कि अगर आपका प्रोडक्ट टॉप पे दिखेगा तभी वो बिकेगा। ठीक है। और हाँ, आपने क्या करा कि आपने अपने प्रोडक्ट्स का ऐड ही बंद कर दिया, और जिसकी वजह से आपकी वो सेल ही चली गई। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझते हैं आगे। एक चीज़ हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो एड्स है ना, एड्स सिर्फ सेल के लिए नहीं होती है। एड्स है जो कि अमेजन को पूरा इकोसिस्टम बताती है आपके प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताती है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी है वो बताती है, आपके प्रोडक्ट में लोग कितने इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में बताती है, आपके प्रोडक्ट पे लोग कितने एंगेज हो रहे हैं उसके बारे में बताती है, आप अपने प्रोडक्ट को लेकर कितने सीरियस है उसके बारे में एड्स, आप जो अमेजन फ्लिपकार्ट के सर्च इंजन को है वो बताती है। ठीक है। सो सिंपल सी जो एड्स है इक्वल टू एल्गोरिथम सिग्नल। वो एल्गोरिथम को सिग्नल भेजता है क्या, कि भाई इसका सीटीआर कैसा है। सीटीआर यानी कि आपके पास में जितने इंप्रेशन आए और उसमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, उसका जो रेशियो होगा ना वो आपका सीटीआर आ जाएगा। ठीक है। तो सपोज आपके पास में 100 लोग, किसी ने कीवर्ड सर्च करा, कॉफ़ी सर्च करा, तो 100 लोग हैं उस कॉफ़ी कीवर्ड पे दिखे। ठीक है। उसमें से 50 बार है वो आप दिख गए। ठीक है।
अब 50 बार आप दिख के उसमें से क्या करा, 5 लोगों ने सिर्फ आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करा, तो आपका सीटीआर 10% का आपका सीटीआर हो गया। ठीक है, इवन 10% का सीटीआर बहुत अच्छा सीटीआर है। जो मिनिमम सीटीआर है, जो कम से कम होना चाहिए, वो एटलीस्ट 1% का सीटीआर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं दूसरी चीज मैं बताऊं, जैसे कन्वर्जन डेटा। अब सीटीआर तो आ गया, कोई कस्टमर आपके पास में आया, कॉफी आपने सर्च किया, ठीक है, तो आपके पास में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, जो नॉर्मली जो ऐप में अगर आप खोलोगे तो 4 से 5 स्लाइड ही जाएगा, तो इस तरीके से स्लाइड दिखती है, नंबर 1 स्लाइड, नंबर 2 स्लाइड, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, इतना तो नीचे कोई जाएगा नहीं फोन के अंदर। ठीक है, तो किसी ने अगर कॉफी सर्च किया, 500 लोगों ने कॉफी सर्च किया, ठीक है, 500 में से सपोज मेरा प्रोडक्ट है, सपोज ये वाला है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट्स पे मैं क्या क्या कहता, 100 बार, 500 बार लोग आए, 500 में से मेरा प्रोडक्ट है 100 बार दिखा। ठीक है, 100 बार मेरा मेरा प्रोडक्ट दिख गया यहाँ पे। अब उस 100 बार में से मेरे प्रोडक्ट पे 10 बार किसी ने क्लिक कर दिया या 5 बार किसी ने क्लिक कर दिया, तो वो मेरा सीटीआर हो गया। ठीक है, यानी कि मेरा 5% का सीटीआर आ गया। अब सीटीआर के बाद में कस्टमर ने यहाँ पे देखा मल्टीपल प्रोडक्ट्स को, इस पे क्लिक करा। ठीक है, क्लिक करने के बाद मेरा सीटीआर हो गया। अब जब नीचे कस्टमर इसको देख रहा है, इसके डिटेल पेज को देख रहा है, तो यहाँ पे आपको इसका ऐड टू कार्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके डायरेक्ट ही इसका चेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट किसी ने बाय कर लिया, तो पेज पर सर्च करने से पहले जो दिखा वो दिखा इंप्रेशन, देन उसने क्लिक करा, वो मेरा होगा सीटीआर रेट। फिर क्लिक करने के बाद उसने परचेज कर लिया, सपोज 5 लोगों ने क्लिक करा, 5 में से एक बंदे ने ही उसको परचेज कर लिया, तो वो मेरा कन्वर्जन रेट हो गया। तो क्या करेगा, अमेजन बताएगा, ठीक है, जो एड्स बता रहा है अमेजन को कि भाई आपका जो सीटीआर रेट क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है, एंड आपका इंप्रेशन कितना जा रहा है, आपका सेल्स वेलोसिटी आपका कितना है। सेल्स वेलोसिटी मतलब आपके पर आवरली क्या आपकी सेल्स आ रही है, कितनी सेल्स आपकी बढ़ रही है। आपकी पर आवर में जितनी सेल्स आपकी बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से आपका जो रैंकिंग भी डिसाइड होती जाएगी। आपने देखा होगा ना कि कोई सेलर रैंक 1 पे होता है, कोई 2 पे, तो कोई 3 पे, तो कोई 4 पे। तो वो आपकी पर आवर में जितना आपका सेल्स वेलोसिटी होता है, उस हिसाब से आपकी रैंक बढ़ती रहती है। ठीक है, और एड्स बंद करना, अमेजन को जाता है नेगेटिव सिग्नल कि भाई आप या तो अपने प्रोडक्ट को बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, या फिर अमेजन के जो स्पाइडर्स होते हैं उनके पास में वो जाएगा ही नहीं भाई, आपके जो सिग्नल जाएगा नहीं कि आपका प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है अमेजन पर। ठीक है, तो सिंपल सा गेम है, एड्स बंद करना सोल्यूशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को ऑर्गेनिक सेल चाहिए। ठीक है, तो भाई मैं ये बोल दूंगा कि ऑर्गेनिक सेल है ना, वो एक मिथ है, मतलब एक मिथ की तरह काम कर रहा है फिलहाल अभी, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना है ना, हर कोई अपने प्रोडक्ट को बेचने में लगा पड़ा है। यूँ समझो एक कैटेगरी के करीब 1000 ऑफ सेलर्स होंगे। ठीक है, उन 1000 ऑफ सेलर्स पे करीब लैक्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, उस लैक्स ऑफ प्रोडक्ट्स पर लैक्स ऑफ सेलर्स हैं, जो कि 1000 ऑफ सेलर्स हैं जो कि उस पर बिड्स लगा रहे हैं। ठीक है, और गलती से भी सपोज आपने अपनी बिड्स को कम किया, तो आप तो दिखना बंद ही हो जाओगे। अगर आप दिखना बंद हो गए तो आपका वो सेल कैसे होगा। ठीक, तो बिना ऐड के देखो, सिंपल चीज है, आपका ब्रांड है वो रिकॉल नहीं होगा। ठीक है, और कस्टमर क्या करता है ना, पहले कंपेयर करता है। उसने आपका प्रोडक्ट ऐड से देखा, सपोज आप किसी ने कोई कीवर्ड सर्च करा, आपका प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड दिखा, उसने एड्स पे क्लिक करके देखा, और उसने आपका प्रोडक्ट भी देखा, किसी और का भी देखा, किसी दूसरे प्रोडक्ट्स का भी देखा, चौथे प्रोडक्ट्स को भी देखा, तो इसमें जरूरी नहीं कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले। अगर हाँ आपके बहुत सारे जो बेसिक फंडामेंटल्स है लिस्टिंग से वो परफेक्ट है, तो शायद वो आपको परचेज कर ले, अगर वो परफेक्ट नहीं है तो आपका पैसा वेस्ट है। ठीक है, और सिंपल चीज़ है भाई, जो दिखता है ना वही बिकता है। तो ये वाली बात तो आपने हर जगह सुनी होगी, देखी होगी, जो बिकेगा वही बिकेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो दिखेगा वही बिकना है। तो अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक के भरोसे मत छोड़ो, आपको एड्स तो चलाना ही पड़ेगा, बट वो एड्स को चलानी कैसे है उस पर हम लोग आके डिस्कस करेंगे। सो कंपटीशन की अगर हम बात करूँ तो देखो, सेम प्रोडक्ट है, मल्टीपल सेलर बेच रहे हैं। ठीक है, प्राइस डिफरेंस भी 1-2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये होगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, सबके सब एड्स चला रहे हैं। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, आपने अगर एड्स बंद करी तो आप टॉप पे तो पहली बार दिखोगे ही नहीं, और आप वैसे ही नए सेलर हो, टॉप पे आप दिखोगे नहीं, तो आपको जानेगा कौन, पहचानेगा कौन और परचेज करेगा कौन।
ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। तो अब हम बात करते हैं कि कॉमन सेल्स मिस्टेक क्या होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि ब्रांड्स क्या करता है ना, एड्स को बंद कर देता है। तो भाई मैंने कोई चालू करा अपना अकाउंट, ठीक है, 1 महीने 2 महीने मैंने एड्स चलाए, अच्छे से एड्स चलाए, ठीक है। उसके बाद में मैंने देखा यार मेरे पास सेल्स नहीं आ रही है, मेरा एकॉस एकॉस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरा रोआस बहुत ज़्यादा कम जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे एड्स बंद कर देता हूँ। तो भाई आप सबसे पहले सारे एड्स बंद मत करना, ठीक है। सारे एड्स बंद करोगे तो आपकी कंप्लीट विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। विनिंग प्रोडक्ट्स, कई बार क्या होता है कि जो मेरे विनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो खर्चा ज़्यादा करते हैं। जैसे सपोज कॉफ़ी कीवर्ड है और मैं बेच ही कॉफ़ी रहा हूँ। अब मेरा कॉफ़ी कीवर्ड पे मेरा रोआज बहुत कम आएगा, बट मेरा कॉफ़ी कीवर्ड जो मेरी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा देता है और मैं उसको बंद कर दूंगा, तो मेरी तो मोस्ट ऑफ द सेल तो मेरी खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। ऑटो प्लस मैनुअल दोनों बंद कर देते हैं, तो ये गलती मत करना। ऑटो कैंपेन और मैनुअल कैंपेन दोनों को एक साथ बंद कभी मत करना। एक सिंपल गोल्डन गोल्डन रूल लेके बैठो अपने माइंड में। कभी भी आपको लगता है कि भाई आपका जो एड्स है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी चीज करो कि एड्स को बंद मत करो, उसको ऑप्टिमाइज करना सीखो, ठीक है। ऑप्टिमाइज कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप कहोगे ना और मुझे कमेंट करोगे तो मैं हर संडे एक अकाउंट को व्यू करता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ, समझता हूँ, उसको सजेशन देता हूँ, उसमें चेंजेस भी करता हूँ, जिससे आपके जो कैंपेन्स है वो आपके ऑप्टिमाइज रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, एड्स को ऑप्टिमाइज करो, बंद मत करना। जो भी आपका कीवर्ड्स लॉस कर रहा है, अगर वो रिलेवेंट कीवर्ड नहीं है तो उसको ऑफ कर दो, कोई जरूरत नहीं उस पर पैसा फूकने की, ठीक है। नेगेटिव में डाल दो, ऑफ कर दो, बंद कर दो, जो भी करना कर दो। जो प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स है उसको ऑन रखो, जिससे आपको धंधा आ रहा है वो ऑन रखो, ठीक है। ऑटो हमेशा कंटिन्यू रखो, बिकॉज वो डिस्कवरी के लिए होता है। ऑटो कैंपेन कैसे काम करता है, आपकी लिस्टिंग्स पे आपकी कैटेगरी में जो भी कंटेंट है ना, उसके बिहार पे जो भी नियर बाई कैंपेन्स है उस पर आपके प्रोडक्ट्स को दिखाता है। तो आपके नए नए कीवर्ड्स, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए टारगेटिंग आपको निकल के आती है, जिससे आपके पास में एक डेटा प्रिपेयर होता रहता है। तो ऑटो कैंपेन को भले ही मिनिमम खर्चा रखो बट कंटिन्यू रखो। मैनुअल कैंपेन्स पे कंट्रोल रखो। आप क्या करो, ऑटो कैंपेन से अपने प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स उठाओ, उसको मैनुअल कैंपेन में पुट करते रहो, ठीक है। डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, मैनुअल कैंपेन्स में डालते रहो, ठीक है। तो सिंपल सी ये वाली चीज आप इसमें करते रहो, ये बेसिक चीज आपको करनी ही पड़ेगी। फिर क्या करो कि जो मिनिमम एड्स रूल आपको चलाना पड़ेगा। अब देखो ऐसा है कि विजिबिलिटी तो आपको रखनी पड़ेगी, अगर आपको अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं पे भी सर्वाइव करना है तो विजिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी। आप सिंपल क्या करो कि अपना 15% के आसपास का धंधा रखो, ठीक है। कि भाई आपको जो एकॉस है वो एटलीस्ट 15% आपको टोटल टैकॉस रखना पड़ेगा, ठीक है, वो रखो। सपोज आपका अगर 10% का सेल है टोटल, तो 15%, 1500 रुपये का आप उसको ऐड चला के रखो, जिससे क्या होगा, आपकी विजिबिलिटी भी बनी रहेगी और आपको इतना लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। 70 से 30 की एड स्ट्रेटजी आपको हमेशा रखनी है। 70% आपको सेफ एंड कन्वर्टिंग कीवर्ड्स पे स्पेंड करना है और 30% आपको टेस्टिंग और डिस्कवरी कीवर्ड्स पे। मैंने आपको बताया ना, जो आपके टेस्टिंग कीवर्ड करने हैं या ऑटो ऐड चलाने हैं, तो इस तरीके से काम हो। 30% कैंपेन आपने एड्स ऑटो पे चलाओ, 70% एड्स आपने कन्वर्टिंग कीवर्ड्स पे चलाओ, सेफ कीवर्ड्स पे चलाओ, ब्रांडेड पे चलाओ, जहां पे आपको चलाना वो चलाओ। इससे क्या होगा, आपके जो रोआस है वो आपका मेंटेन रहता है और 30% वाले से आपके नए नए कीवर्ड्स आपके जनरेट होते रहते हैं। तो भी है ना, तो भाई देखो पैनिक मत होना बिल्कुल भी। देखो हर चीज़ है ना सिस्टम से चलेगी। मैं आपको ये 7 दिन का प्लान बता रहा हूँ, मतलब ये तो अभी अगर आप कहोगे तो डिटेल में मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम लोग एक एक करके जो ऑप्टिमाइज करेंगे। बट ये 7 रूल्स को आप फॉलो रखना, जिससे आपका जो एड्स पे सेल है ना वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी और आपका जो खर्चा है वो आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, सिंपल एक्शन प्लान आप लेना, 1 से 2 दिन में आप क्या करना, टॉप कीवर्ड्स पे अपना कैंपेन को ऑन कर दो। अभी आपको नहीं पता कि भाई आपके कौन से टॉप कैंपेन्स हैं, कौन से नहीं हैं। अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है ना, तो आपके पास ब्रांड एनालिटिक्स आता है, ठीक है। ब्रांड एनालिटिक्स आएगा, उसमें से आपने कीवर्ड्स निकाल लो अपनी कैटेगरी के, जो भी आपके टॉप कीवर्ड्स होंगे उस पर आप कैंपेन चला दो। एक अपना ऑटोमेटिक चला दो, एक अपना मैनुअल चला दो, ठीक है। और बिड आप अपनी रखो, नॉर्मल बिड रखो आप जो अपनी, या फिर आपके कोई भी अगर हिस्ट्री है आपके अकाउंट्स के अंदर में, तो वहां से अपना डेटा उठा लो, जो भी आपके कन्वर्टिंग कीवर्ड्स है उसको उठा लो, ठीक है। अब क्या करो कि आपने कैंपेन तो चला दिए, अब उसमें से क्या करो, वेस्ट जो भी आपके वेस्ट कैंपेन्स है, या सॉरी आपके वेस्ट कैंपेन्स है, वेस्ट आपके कीवर्ड्स है, उसको आप डिलीट कर दो या पॉज कर दो या नेगेटिव में डाल दो, ठीक है।
अब आपके पास वो कीवर्ड बचेंगे जो आपका कन्वर्जन देते होंगे, ठीक है, या फिर आपको ना तो लॉस कर रहे हो ना प्रॉफिट कर रहे होंगे, तो मिड वाले कीवर्ड्स होंगे या कन्वर्जन वाले कीवर्ड्स होंगे। आप उसमें बूस्ट बूस्ट अपना जो करते रहो, ठीक है। एंड इसके बाद में धीरे 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 आप अपनी जो स्केल है, आप जो अपने एड्स को है उसको स्केल करते रहो। बट ध्यान रखना, कंप्लीट जो एड्स है ना वो आपकी लिस्टिंग्स पे काम करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना सीटीआर, अगर देखो चीजें हैं, अगर आपकी सीटीआर खराब है तो वो कैसे इंप्रूव होगा, ठीक है। तो सीटीआर आपको ठीक रखना है, सीवीआर आपको ठीक रखना है, तब जाके आपका एड्स वो काम करता है। ये चीजें काम तभी करेगी जब आपका लिस्टिंग ओके रहेगी, ठीक है। लिस्टिंग में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि आपको लिस्टिंग अपनी कैसी करनी है, तो वो प्लीज जाके जरूर देख लेना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो आपने वो एड्स तो बना लिया, बट कुछ बेंचमार्क है अपने को क्लियर रखने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया सीटीआर सीवीआर, ये दो चीजें होती है आपके प्रोडक्ट्स की रैंक को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सीटीआर बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स पे लोगों को लेके आएगा, ओके, और सीवीआर आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करवाएगा, ठीक है। अगर आपका सीटीआर बिलो 0.35 है, मैं तो कहूंगा अगर सीटीआर आपका बिलो 1% है ना, तो आपके एड्स में कुछ प्रॉब्लम है। या तो आपका क्रिएटिव इशू है, आप डिस्प्ले चला रहे हो या फिर एसबी चला रहे हो, या फिर आपकी प्रोडक्ट इमेजेस में दिक्कत हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट इमेजेस कीवर्ड कुछ और है और आप शायद उसको डिस्क्राइब कुछ और कर रहे हो, ठीक है। आपकी कीवर्ड टारगेटिंग में भी कुछ गलत हो सकती है, ठीक है। एक्स वाई जेड मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, तो वहां पे इम्पैक्ट आपका सीटीआर करेगा। तो अगर आपका सीटीआर बहुत खराब है तो आप ये चीजें देख लेना, अपने कीवर्ड्स देख लेना, अपने प्रोडक्ट की इमेजेस देख लेना, उस पर कूपन चला हुआ है या नहीं चला हुआ वो देख लेना, ठीक है। और या फिर अपना जो बेसिकली आपके प्राइसिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। रिव्यू रेटिंग्स देख लेना। तो प्रोडक्ट पे क्लिक करने से पहले कस्टमर ये सारी चीज़ें देखेगा, ठीक है। सेकंड सीवीआर, अब कस्टमर तो आपके पेज पे आ गया, बट अब वो आपका सीटी अब आपका सीवीआर यानी आपको परचेज करेगा, अगर आपका सीवीआर 6% से नीचे है, ठीक है, 6% से नीचे का सीवी आ रहा है, तो समझ लो कि आपके लिए वो रेड जोन है। तो आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपना प्राइस देखना पड़ेगा, कंटेंट देखना पड़ेगा उसमें कोई नेगेटिव रिव्यूज टॉप पे तो नहीं विजिबल हो रहा, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटर्स आपके प्रोडक्ट के डिटेल पेज के नीचे तो विजिबल नहीं हो रहा, अगर वो नीचे विजिबल होगा तो शायद वो बेस्ट प्राइसिंग दे रहा हो और आपका प्रोडक्ट है वो परचेज करके परचेज ना करने दे रहा हो। कई बार क्या होता है कि कस्टमर आपके पास आता तो है, ठीक है, सपोज मैं एक कॉफी 100 ग्राम की कॉफी बेच रहा हूँ 400 रुपए की, और कस्टमर आपके पास में आया, आपकी इमेजेस बहुत अच्छी है, रेटिंग बहुत अच्छी है, रिव्यू बहुत अच्छी, प्राइसिंग भी आपकी बहुत अच्छी है, बट जैसे कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, किसी अदर ब्रांड का डिस्प्ले दिखता है कि भाई दिस 100 ग्राम कॉफी इन 250 रुपीज या 300 रुपीज, तो बेटर प्राइसिंग के साथ में वो आपका कस्टमर लेके चला जाता है, तो आपका पैसा लग गया, सब कुछ लगा आपका, बट आपके पास में कन्वर्जन नहीं आया। तो आपको ये भी देखना है कि आपके प्रोडक्ट पेज पे कौन कौन से जो बायर्स, कौन कौन से जो ब्रांड्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत लंबी थ्योरी बनेगी, बहुत लंबी प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने जो एड्स को है वो अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपरली। सो सिंपल क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, अपनी एड्स पे डिपेंडेंसी ऑब्वियसली कम करनी ही पड़ेगी। आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे काम करने का आपका करना पड़ेगा, आपको ब्रांड स्टोर पे काम करना पड़ेगा, आपकी खुद की वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, आपका यूट्यूब चैनल एटलीस्ट होना ही चाहिए, जहाँ से आपके ब्रांड अवेयरनेस आपकी बढ़ती रहे, ठीक है। अपना ब्रांड स्टोर बनाओ, A+ कंटेंट क्रिएट करते रहो, एक्सटर्नल ट्रैफिक पे काम करो, जो मेटा वगैरह आपको उस पर काम करना ही पड़ेगा। अगर आप इस पर काम नहीं करोगे ना तो आपका एड्स पे खर्चा होता ही रहेगा। एक और चीज मैं बता दूं, अमेजन पे एड्स करना बहुत महंगा होता है, ठीक है। आपका एक सीपीसी रेट होता है अराउंड, किसी भी कीवर्ड का मोटा मोटा 20 से 30 रुपए का होगा इजिली, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ट्रैफिक आपको लाने पड़ेगा, जिससे आपके लोग अमेजन पे सिर्फ डायरेक्ट ब्रांड सर्च करके आए, जिससे आपका क्या होगा, पैसा ही लगेगा, डायरेक्ट ब्रांड सर्च करके आएंगे, आपकी एक तो ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, दूसरा आपका पैसा भी कम लगेगा, और आपका ऑर्गेनिक रैंकिंग में भी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। दूसरा फिर लास्ट आपका रिपीट कस्टमर आपके होने चाहिए। रिपीट कस्टमर आपका फ्री का कस्टमर होता है, एक बार आपको बस पैसा लगाने की जरूरत होती है, उसके बाद वो आपको फ्री आता है, ठीक है। तो जितना आपका अच्छा रिपीट होगा उतना ही आपका पैसा बचेगा, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, ये मेनली आपका एक्सटर्नल ट्रैफिक और रिपीट कस्टमर, और आपका प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखना। फाइनल ट्रुथ की अगर बात करें तो रियलिटी चेक फॉर सेलर्स,
एड्स बंद करना भाई देखो सॉल्यूशन तो है नहीं, बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है एड, तो इसलिए एड्स बंद मत करना, ठीक है। और एड्स को समझना पड़ेगा आपको कि एड्स काम कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कैसे भी नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो एड्स बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, ठीक है। सो इन केस अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके एड्स को मैं एनालाइज करूं, तो सिंपल क्या करो, आप मुझे कमेंट करो, ठीक है, और कनेक्ट करो मेरे को, एनालाइज और लिखो एनालाइज माई एड्स। सो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। देन एवरी संडे मैं अकाउंट्स को है रिव्यू करता हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फ्री रिव्यू करूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा, अकाउंट्स को रिव्यू करता हूँ। और रिव्यू करने के बाद में उनको सजेशन देता हूँ, और कुछ एक्टिविटीज़ भी, कुछ कैंपेन्स वगैरह भी मैं उसमें क्रिएट करता हूँ, जिससे आपके जो एड्स की जो प्रॉब्लम है वो खत्म होती है और आप लॉन्ग टर्म में उसके साथ में काम कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी धमाकेदार वीडियो हम लोग आप सबके लिए लेके आते रहेंगे। लेता हूँ, चलिए आपसे अब विदा लेता हूँ, धन्यवाद।